हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है हम उत्तरकालीन मुग़ल शासक के शासकों को कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा ये 32 पार्ट है। और उत्तर मुग़ल कालीन शासक में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो 1 पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं जो उत्तर मुग़ल कालीन शासक है, इनके शासकों का कार्यकाल जो है 1707 से 1857 ईस्वी तक था। तो आइए देखते हैं जो उत्तर मुग़ल कालीन शासक के क्वेश्चन आपके सामने देखिए रिप्रेजेंट हैं। इन क्वेश्चनों को आइए हम कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट और जूम कर लें। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मुग़ल कालीन शासक का कि मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरोत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल शासक औरंगजेब के जो है कितने पुत्र थे? तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे। और मुग़ल शासक औरंगजेब के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? तो मोहम्मद मुअज्जम जो है इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद मुअज्जम को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह आलम की जो है इन्हें उपाधि दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने अपने पुत्र मोहम्मद आजम को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह अली जहाँ की जो है इनको उपाधि दी थी, जो मोहम्मद आजम पुत्र थे। और जो मोहम्मद मुअज्जम थे इनको शाह आलम की उपाधि दी थी। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मोहम्मद उसमें भी है, उसमें मुअज्जम है और इसमें आजम है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मुअज्जम जो थे उनको शाह आलम की उपाधि दी थी और जो मोहम्मद आजम थे उनको शाह अली जहाँ की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब का कौन सा पुत्र औरंगजेब की नीतियों का प्रबल विरोधी था? तो शहजादा अकबर जो है ये औरंगजेब की नीतियों के प्रबल विरोधी थे। इन्हें अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल शासक ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य को विभाजित करने की वसीयत की थी? तो औरंगजेब थे। इन्होंने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने जीवित पुत्रों को साम्राज्य को विभाजित करने की वसीयत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किन पुत्रों के मध्य जो है परस्पर संघर्ष एवं युद्ध हुआ था? तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के मध्य जो है परस्पर संघर्ष एवं युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुअज्जम और आजम के मध्य जून 1707 ईस्वी में आगरा के समीप जाजमऊ या जाजौ के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो मुअज्जम जो है विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष एवं युद्ध में किसे सफलता प्राप्त हुई थी? तो मोहम्मद मुअज्जम को जो है उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध में जो है सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वप्रथम किस पुत्र ने स्वयं को बादशाह घोषित किया था? जो मोहम्मद आजम थे इन्होंने स्वयं को बादशाह जो है घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद आजम ने कब स्वयं को मुग़ल बादशाह घोषित किया था? तो 14 मार्च 1707 ईस्वी में स्वयं को मुग़ल बादशाह घोषित किया था। और कामबख्श ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कामबख्श ने जो है दीन पनाह की उपाधि धारण की थी। आइए देखिए, जो बहादुर शाह प्रथम थे इनका शासनकाल देख लीजिए। बहादुर शाह को ही मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद मुअज्जम। तो इनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। और इनके क्वेश्चन भी आपके सामने रिप्रेजेंट हैं, इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। आइए देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो ये मोहम्मद मुअज्जम जो है
सिंहासन पर आसीन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद मुअज्जम कौन सी उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो 1707 ईस्वी में ये दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए थे। बहादुर शाह प्रथम जो है कितने वर्ष की अवस्था में मुगल सम्राट बना था? तो 65 वर्ष की अवस्था में जो है मुगल सम्राट बने थे। और किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, इन्हीं को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। किस इतिहासकार ने कहा था कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे शाहे बेखबर कहने लगे थे? तो एक खफी खां इतिहासकार थे, इन्होंने जो है कहा था कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे जो है शाहे बेखबर कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के काल में मुगल दरबार में ईरानी एवं तुरानी दल प्रभावशाली हो गए थे? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में मुगल दरबार में ईरानी एवं तुरानी दल जो है प्रभावशाली हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती मुगल दरबार में ईरानी दल का प्रमुख नेता कौन था? अशद खां जो है ईरानी दल का प्रमुख नेता था और उसका बेटा जो है जुल्फ़िकार खां, ये जो है ईरानी दल के प्रमुख नेता थे। अशद खां और उसका बेटा जो है जुल्फ़िकार खां, दोनों ही ईरानी दरबार के, ये ईरानी दल के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती मुगल दरबार में ईरानी दल किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये शिया संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती मुगल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चिनकिलिच खां तथा गाजीउद्दीन फिरोज जंग, ये जो है उत्तरवर्ती मुगल दरबार में तुरानी दल का नेतृत्व कर रहे थे। एक बार और इनके नाम देख लीजिए तुरानी दल के नेतृत्व का, चिनकिलिच खां और गाजीउद्दीन फिरोज जंग। गाजीउद्दीन फिरोज जंग जो है ये तुरानी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती मुगल दरबार में, ये तूफानी नहीं होगा, तुरानी होगा, तुरानी दल जो है किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे? तो जो तुरानी दल थे ये सुन्नी धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने मराठा शासक संभाजी के पुत्र शाहू जी को कैद से मुक्त कर दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम थे, इन्होंने मराठा शासक संभाजी के पुत्र को कैद से मुक्त कर दिया था। संभाजी के पुत्र शाहू को जो है इन्होंने कैद से मुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने मराठों एवं राजपूतों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख नेता के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था? तो बंदा बहादुर के विरुद्ध इन्होंने सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मैत्री संधि कर गुरु के सम्मान में खिलाफत तथा उच्च मनसब प्रदान किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने जो है गुरु के समान खिलाफत तथा उच्च मनसब प्रदान किया था बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? तो 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार सिडनी ओवन ने किस मुगल शासक के संबंध में कहा कि वह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम थे, इनके बारे में इतिहासकार जो सिडनी ओवन थे उन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने अपने पिता द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर की वसूली को बंद करवा दिया था? तो ये बहादुर शाह प्रथम थे, क्योंकि अकबर ने जजिया कर बंद किया था लेकिन औरंगजेब ने उसे फिर जो है लागू कर दिया था। 1679 ईस्वी में फिर दोबारा लागू किया था और फिर जो है बहादुर शाह प्रथम ने जो है इस घृणित जजिया कर की वसूली को बंद करवा दिया था। तो बहादुर शाह प्रथम थे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नेक्स्ट शासक हुए जहांदार शाह।
इनका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक था। इनके क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो जहांदार शाह आसीन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह ने अपने किन किन भाइयों की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया था? तो अजी उस शान और रफ़ी उस शान तथा जहान शाह, इनकी जो है हत्या करके फिर मुगल सिंहासन पर इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में किस शक्तिशाली अमीर सरदार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो जुल्फ़िकार खां, ये अमीर सरदार थे, इन्होंने जो है शक्तिशाली भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक जहांदार शाह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया था? तो जुल्फ़िकार खां को इन्होंने अपना वजीर नियुक्त किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह के शासनकाल में मुगल सिंहासन की बागडोर किसके हाथों में थी? तो जुल्फ़िकार खां के हाथों में थी। और इतिहासकार खफी खां ने किस मुगल शासक के शासनकाल के संदर्भ में लिखा कि नया शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था? तो जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में खफी खां इतिहासकार ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांदार शाह ने मिर्जा की उपाधि किस राजपूत सरदार को प्रदान की थी? तो मिर्जा की उपाधि जो है राजा जय सिंह को इन्होंने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांदार शाह ने राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी प्रदान की थी? तो मालवा क्षेत्र की सूबेदारी प्रदान की थी। और जहांदार शाह किस राजपूत सरदार को महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया तथा गुजरात की सूबेदारी प्रदान की थी? तो राजा अजीत सिंह को जो है महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया और गुजरात की सूबेदारी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था? तो जहांदार शाह के जो है जहांदार शाह जो मुगल शासक थे, इनकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था इनके शासनकाल में। और किस मुगल शासक को लंपट, मूर्ख या लापरवाह कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट, मूर्ख या लापरवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरवर्ती किस मुगल शासक के समय इजारेदारी व्यवस्था या ठेके पर राजस्व की वसूली को बढ़ावा दिया गया था? तो जहांदार शाह के समय जो है इजारेदारी व्यवस्था, जिसका उद्देश्य होता था कि ठेके पर राजस्व की वसूली को बढ़ावा दिया गया था, तो जहांदार शाह के समय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार कामवर खां ने किस मुगल शासक के शासन के संबंध में लिखा कि उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे तथा कौवे ने बुलबुल का स्थान ले लिया, अर्थात अयोग्य लोगों का शासन में शामिल होना था? तो ये कामवर इतिहासकार ने जहांदार शाह के शासनकाल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे? तो जहांदार शाह ने जो है ऐसा आदेश दिया था कि इनकी वसूली जो है मुगल अधिकारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार की हत्या कब की गई? तो 1713 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। आगे देखिए, नेक्स्ट शासक हुए फर्रुखसियर, जो कि जहांदार के भतीजे थे। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक था। फर्रुखसियर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांदार शाह के पश्चात मुगल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो फर्रुखसियर आसीन हुए थे। और मुगल शासक फर्रुखसियर जो है किसका पुत्र था? तो अजी उस शान का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने फर्रुखसियर को मुगल शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सैयद बंधु, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। और सैयद बंधुओं में जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली थे,
इन्होंने फर्रुखशियर को मुग़ल शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तरवर्ती मुग़ल में नृप निर्माता के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो सैयद बंधु जो है नृप निर्माता के रूप में प्रसिद्ध थे। और मुग़ल शासक फर्रुखशियर ने सैयद बंधु अब्दुल्ला खां को किस पद पर नियुक्त किया था? तो फर्रुखशियर ने जो सैयद बंधु अब्दुल्ला खां थे, इनको वजीर, जो कि एक प्रधानमंत्री का पद होता था, इस पद पर इन्हें नियुक्त किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुग़ल शासक फर्रुखशियर ने सैयद बंधु हुसैन अली को किस पद पर नियुक्त किया था? तो हुसैन अली को मीर बख्शी, जो कि सेनापति कहते थे, तो मीर बख्शी के पद पर जो है इसे नियुक्त किया था हुसैन अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुग़ल शासक के शासनकाल का विरोधी गुट के पदाधिकारी जुल्फ़िकार की हत्या उसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया गया था? तो फर्रुखशियर के शासनकाल में जो है उसकी विरोधी गुट के पदाधिकारी जुल्फ़िकार की हत्या तथा उसके पिता असद खां को कैद में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके समय में ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुग़ल राज दरबार में सक्रिय थे? तो ये फर्रुखशियर के शासनकाल में ईरानी, तुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के अमीर जो है मुग़ल राज दरबार में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्रुखशियर ने तुरानी गुट के किस अमीर सरदार को दक्कन के 6 मुग़ल सूबों या प्रांतों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो निज़ाम उल मुल्क, जिन्हें चिनखलिज खां के नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है 6 मुग़ल सूबों या प्रांतों की सूबेदारी प्रदान की थी फर्रुखशियर ने, और ये तुरानी गुट के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुग़ल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो फर्रुखशियर मुग़ल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर को यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किस मुग़ल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो फर्रुखशियर के शासनकाल में हुई थी। और सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी? तो 1716 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुग़ल शासक द्वारा अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया गया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो फर्रुखशियर मुग़ल शासक को अंग्रेजों का व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया गया और इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल शासक फर्रुखशियर ने अंग्रेजों का शाही फरमान कब प्रदान किया था? तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का शाही फरमान जो है प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल शासक फर्रुखशियर द्वारा जारी शाही फरमान से अंग्रेजों को किस प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों को जो है बिना सीमा शुल्क के बंगाल में व्यापार करने का लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसने दिया था? तो ओरम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुग़ल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था? तो फर्रुखशियर मुग़ल शासक के शासनकाल में सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के विरुद्ध जो है सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को पराजित कर अजीत सिंह की पुत्री का विवाह किससे करवाया था? तो अजीत सिंह की पुत्री का विवाह जो है फर्रुखशियर से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल वंश में घृणित कायर किस शासक को कहा गया? तो घृणित कायर फर्रुखशियर को कहा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस उत्तरवर्ती मुग़ल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? फर्रुखशियर से था, इसने जजिया कर को पुनः लगाया। और 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर तथा मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो दिल्ली की संधि हुई थी। और फर्रुखशियर की हत्या कब की गई थी? तो 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर की हत्या कर दी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुग़ल शासक फर्रुखशियर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो हुसैन अली के द्वारा की गई थी।
और मुग़ल साम्राज्य में किसी अमीर द्वारा किसी मुग़ल शासक की हत्या का प्रथम उदाहरण कौन सा है? तो ये फ़र्रुखशियर की हत्या जो है ये मुग़ल शासक मतलब अमीर द्वारा मुग़ल शासक की हत्या का प्रथम उदाहरण है फ़र्रुखशियर की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ़ी-उद-दौला उसके बाद नेक्स्ट शासक हुए, इनका शासनकाल कुछ ही टाइम तक था। और आइए देखते हैं रफ़ी-उद-दौला के बारे में। इनका शासनकाल 1719 ईस्वी में था, कुछ मंथ ही था, 1 ईयर भी नहीं इन्होंने शासन कर पाए थे क्योंकि योग्य शासक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फ़र्रुखशियर के पश्चात मुग़ल सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो रफ़ी-उद-दौला मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुए थे। और रफ़ी-उद-दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रफ़ी-उद-दौला ने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रफ़ी-उद-दौला जो है किसकी सहायता से मुग़ल शासक बना था? तो ये भी सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। और रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पेचिश की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और रफ़ी-उद-दौला ने पूर्व का मुग़ल शासक बना था रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दौला के पूर्व जो है कौन मुग़ल शासक बना था? तो रफ़ी-उद-दरजात बने थे। आगे देखिए, मोहम्मद शाह जिन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका शासनकाल जो है 1719 से 1748 ईस्वी तक चला था। और इनके समय में नादिर शाह ने आक्रमण भी किया था। इनके क्वेश्चन आगे देखिए, रिप्रेजेंट है, क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह मुग़ल वंश के सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? तो 1719 ईस्वी में आसीन हुआ था। और मोहम्मद शाह किसका पुत्र था? तो जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रोशन अख्तर इनका प्रारंभिक नाम था। और मोहम्मद शाह किसके सहयोग से मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ था। रोशन अख्तर कौन सी उपाधि धारण कर मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ था। किसके समय में अली बंधुओं हुसैन एवं अब्दुल्ला का वंशज समाप्त हो गया था? तो मोहम्मद शाह के समय जो है अली बंधु में जो हुसैन एवं अब्दुल्ला थे, इनका वंशज जो है समाप्त हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल शासक ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह ने जो है अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से कब समाप्त किया था? तो 1720 ईस्वी में समाप्त किया था। कौन सा उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कथक नृत्य में निपुण था? तो मोहम्मद शाह ही थे जो कि कथक नृत्य में ये निपुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुग़ल शासक को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। और किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। और मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? तो फतेह चंद थे। इन्होंने मोहम्मद शाह द्वारा जो है जगत सेठ ने फतेह चंद की उपाधि जो है प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह ने जो है उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और मुग़ल शासक मोहम्मद शाह ने अपना वजीर जो है नियुक्त किया था, निजामुल मुल्क को जो है अपना वजीर नियुक्त किया था। निजामुल मुल्क को चिनकिलिज खां के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को अपना वजीर कब नियुक्त किया था? तो 1722 ईस्वी में निजाम उल मुल्क को अपना वजीर नियुक्त किया था। और सैयद बंधुओं के पतन में किसकी भूमिका थी? तो सैयद बंधुओं के पतन में निजाम उल मुल्क की प्रमुख भूमिका थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल शासक के शासनकाल में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी। और किसके नेतृत्व में दक्कन में
स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी? तो निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है, इनके नेतृत्व में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई थी। नेतृत्व निजामुल मुल्क का था और शासन उस समय मोहम्मद शाह का था। तो आप दोनों अच्छे से देख लीजिए, शासनकाल पूछा जाए, शासक पूछा जाए तो मोहम्मद शाह, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो निजामुल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था हैदराबाद राज्य की स्थापना। और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1724 ईस्वी में हुई थी। निजामुल मुल्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आशफ जहाँ की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य प्रांत जो थे, हैदराबाद का नेतृत्व जो है निजामुल मुल्क, जिन्हें चिनकिलिच खां के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल, इसका नेतृत्व मुर्शिद कुली खां ने किया था। अवध, शहादत खां ने इसका नेतृत्व किया था। और भरतपुर एवं मथुरा क्षेत्र जो है, इसका नेतृत्व बदन सिंह ने किया था। गंगा एवं यमुना दोआब का क्षेत्र का नेतृत्व कटेहर के रुहेला ने किया था। और फर्रुखाबाद का नेतृत्व जो है बंगस पठान ने किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन लेखक के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशर्फियाँ, 1 करोड़ का सोना और जवाहरात, कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन तख्त ताउस को ईरान ले गया था? तो आनंद राम मुखलिस के नेतृत्व में जो है ऐसा नादिर शाह ने किया था। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, किस समकालीन लेखक के अनुसार नादिर शाह जो है अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशर्फियाँ, 1 करोड़ का सोना, जवाहरात, कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन तख्त ताउस ईरान ले गया था? तो इस समय के लेखक जो इतिहासकार थे आनंद राम मुखलिस थे। इन लेखक के अनुसार जो है नादिर शाह जो है इतना सब कुछ ईरान लेके चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक के किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो है दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया था। और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना था। और ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो एक करनाल का युद्ध था जो कि 1739 ईस्वी में हुआ था। इसमें नादिर शाह ने मुगल सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह ही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह कितने दिनों तक राजधानी में लूटपाट एवं नरसंहार किया था? तो लगभग 57 दिनों तक इसने राजधानी में लूटपाट एवं नरसंहार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी लुटेरे ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह था, जिसे विदेशी लुटेरा भी कहते हैं। इसने विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था उसे अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा के साथ किया था? तो मोहम्मद शाह ही मुगल शासक थे। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह के सेनापति एवं उत्तराधिकारी किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। कई बार ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, केवल घुमा घुमा कर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह का सेनापति एवं उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सेनापति एवं उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली था। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1747 ईस्वी में इसने प्रथम बार आक्रमण किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्रे दुरानी या युग का मोती के नाम से किस आक्रमणकारी को संबोधित किया गया था? तो अहमद शाह अब्दाली को
दुर्रे दुरानी या युग के मोती के नाम से संबोधित किया गया था। और मुग़ल शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में हुई थी। आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, और कल जो नेक्स्ट शासक रह गए हैं अहमद शाह अब्दाली और भी शासक हैं, तो उन शासकों को हम कल कंप्लीट करेंगे। 1 पार्ट में हमारा उत्तर मुग़ल काल कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि अगर इसी में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको भी बोरिंग होगी पढ़ने में, तो इसलिए 2 पार्ट में रहेगा ये वीडियो उत्तर मुग़ल काल के शासक को। तो आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा। इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बुक ही इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चनों को आप कई बार रिवीजन करिए। इसलिए मैंने टॉपिक वाइज और सारे शासकों को पार्ट वाइज अलग अलग ही बनाया है क्रमानुसार, आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आज के लिए इतनी। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए इतने। थैंक यू सो मच।